हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 25, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 25A कवर करेंगे। इससे पहले समझते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी हमारे पास कोई डेटा है, जैसे सपोज़ कीजिए किसी स्कूल का डेटा है या कोई आइटम्स हैं उनका डेटा है, कोई प्रोडक्ट है, कोई शॉप है उसका डेटा है, तो डेटा को रिप्रेजेंट करना, डेटा को दिखाना, वो बहुत अलग अलग वेज से हो सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया कि हमारे पास 45 पेंसिल्स हैं, 60 पेन है, तो एक तो वे ये है जो हम नॉर्मली देखते हैं। सेकेंड वे होता है जिसको कहते हैं पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ मीन्स उसकी पिक्चर रिप्रेजेंट करके डेटा को एक्सप्लेन किया जाता है कि इतना डेटा है। पेन की पिक्चर बनाई जाएगी, उसके आगे लिख दिया जाएगा कि वो 45 है। देन पेंसिल की बनाई जाएगी, वो 60 है। ये है सेकेंड मैथड। थर्ड हमारे पास होते हैं चार्ट्स। चार्ट्स बहुत तरह के होते हैं, या आप ये कह लीजिए ग्राफ जिसको बोलते हैं। बार ग्राफ हो गया, कॉलम ग्राफ हो गया, लाइन हो गया, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है आपके डेटा को रिप्रेजेंट करने की। इस चैप्टर में दो चीज़ें आपने पढ़नी है। एक है आपका पिक्टोग्राफ जो हम एक्सरसाइज 25A में कवर करेंगे, एंड एक्सरसाइज 25B में आपको जो आएगा वो आएगा ग्राफ, दैट इज़ योर बार ग्राफ। तो दोनों ही मेथड्स हैं आपके डेटा को रिप्रेजेंट करने के। बार ग्राफ को कॉलम ग्राफ भी बोला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 25A के फर्स्ट क्वेश्चन से। द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड एट अ शोरूम ड्यूरिंग अ वीक आर गिवन बिलो। तो कोई शोरूम है, उसमें कितनी कार्स सोल्ड हुई हैं वो आपको यहाँ पे नंबर बताया गया है। जैसे मंडे को 15, ट्यूसडे को 6, वेंसडे को 9, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो इसने बोला चूज एन एप्रोप्रिएट स्केल। स्केल मतलब एक वैल्यू सिलेक्ट कर लो एंड ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा। और उस स्केल जो वैल्यू आपने सिलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग अब आपको पिक्टोग्राफ बनाना है, पिक्चर्स बना के इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो पॉइंट है वो है स्केल। स्केल को सिलेक्ट करना। अब स्केल कैसे सिलेक्ट करोगे? तो स्केल के लिए आपको हमेशा पहले नंबर्स देखने होंगे। जैसे सभी नंबर्स देखिए, 15, 6, 9, 3, 18 एंड 12। इनका आप कॉमन मल्टीपल देख लीजिए। ये सभी बेसिकली 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 के टेबल में ये सभी आते हैं। तो हमें स्केल पता चल गया 3 मीन्स 1 स्केल किसके इक्वल है? 3 कार्स के इक्वल है। यहाँ पे कार्स की बात हो रही है तो 3 कार्स के। सो आई विल राइट स्केल इक्वल्स टू 1। अब आपको यहाँ पे कार बनानी है। इज इक्वल्स टू 3 कार्स मीन्स एक मैं ये पिक्चर बनाऊंगी वो किसके इक्वल है? 3 कार्स के बराबर है। एक पिक्चर 3 कार्स के बराबर है, स्केल का ये मतलब है। अब आपको यहाँ पे एक टेबल बनाना है। यहाँ पे आ जाएगा डेज, यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ कार्स सोल्ड। यही क्वेश्चन में पूछा है, नंबर ऑफ कार्स सोल्ड। तो सबसे पहले आ गया आपका मंडे, ट्यूसडे। इस तरह से आपने सारे डेज लिख लेने हैं। तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो देखिए, मंडे को कितनी टोटल कार सेल हुई हैं? 15। अब हमें इसको कार की फ़ोटो के अकॉर्डिंग बनाना है। अब आपने 15 कार नहीं बनानी, आपने कितनी बनानी है? एक जो हम पिक्चर बनाएंगे वो 3 कार के बराबर है, तो 15 बनाने के लिए वी नीड 5। तो यहाँ पे मंडे के सामने आपने इस तरह से जो है कितनी बनानी है कार्स? दैट इज 5, क्योंकि एक कार आपकी 3 कार के बराबर है। तो देखिए, मेरी कार की जो फ़ोटो है वो सुंदर नहीं बन रही है, डजेंट लुक लाइक अ कार। तो प्लीज़ डोंट माइंड, और आपने सुंदर सुंदर फ़ोटो बना के आनी है। तो चलो 5 कार हमारी बन गई हैं। सिमिलरली ट्यूसडे आ गया।
6। तो अब 6 है तो कितनी कार बनेंगी यहाँ पे? 1 एंड 2। वेंसडे इज 9, वेंसडे में आपकी 3 बनेगी। सो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सिर्फ इतना पोर्शन बना रही हूँ। तो ये 3 है, 3 इंटू 3 9। थर्सडे को 3 है तो हम सिर्फ 1 कार बनाएंगे। फ्राइडे को है 18, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 6। तो 1 2 3 4 5 6 आपने पूरी पूरी कार बनानी है। तो जस्ट टू सेव टाइम मैं यहाँ पे थोड़ी सी उसकी इमेज बना रही हूँ। सैटरडे को है 12, 12 को 3 से डिवाइड किया, दैट इज 4। तो 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे मैं नंबर्स लिख देती हूँ, मैंने कितनी कितनी कार्स बनाई हैं। 5, मंडे को 5, ट्यूसडे को आपने 2, वेंसडे 3, थर्सडे 1, here is 6 and here is। now next question देखते हैं। in a class test the number of students passed in various, यहाँ पे subjects आएगा, are given below। डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कितने बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं वो बताया गया है। ड्रॉ पिक्टोग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव डेटा। सबसे पहले तो स्केल की बात करेंगे। तो स्केल में हम बनाएंगे ये बच्चा। अब देखिए 15 10 5 25 20 सब किसके टेबल में आते हैं? 5 के। तो एक ये डायग्राम बनाएंगे वो किसके इक्वल है? 5 बच्चों के इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सब्जेक्ट्स, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड। सबसे पहले है इंग्लिश, तो साथ में लिखते हैं। इंग्लिश में टोटल 15 बच्चे पास हुए हैं। तो एक डायग्राम 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, तो 15 को कितने करेंगी? 3, 1 2 एंड 3। सेकेंड सब्जेक्ट है आपका हिंदी, इसमें है 10, तो 1 2। नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स, इसमें है 5 1। नेक्स्ट इज सोशल साइंस, इसमें है 25, 5 बनेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। एंड लास्ट वन इज साइंस, उसमें है 20, सो 4 1 2 3 एंड 4। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ फ्रूट इन अ फ्रूट ऑर्चर्ड आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द अबव डेटा बाय अ पिक्टोग्राम। तो फ्रूट है और ट्रीज की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम स्केल देख लेते हैं। अब देखिए 56 40 16 32 एंड 24, दीज ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 8। तो एक पेड़, एक जो पिक्चर बनाएंगे वो किसके इक्वल होगा? 8 ट्रीज के इक्वल होगा। तो सबसे पहले है ट्री, देन उसके बाद है नंबर ऑफ ट्रीज। ये वाले दोनों चीजें आपने लिखनी होती। तो ट्री का नेम क्या है? सबसे पहले एप्पल। एप्पल में कितने हैं? 56। 56 को 8 से डिवाइड किया, क्योंकि 1 स्केल की वैल्यू 8 ट्रीज के इक्वल है। 56 डिवाइड बाय 8, तो दिस इज 7। तो आपने यहाँ पे बनाने हैं 7 ट्रीज। 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट है बनाना, दैट इज 40। 40 डिवाइड बाय 8 5। तो 1 2 3 4 and 5. Next tree is peach. Value है 16. 16 divided by 8, that is 2. 1 2. Then is apricot.
32 डिवाइड बाय 8, 4, 1, 3. Next is plum, that is 24. 24 divided by 8, that is 3. 2. तो इस तरह से ये आपने कंप्लीट एक टेबल फॉर्म में बनाना है। तो बोला जाता है पिक्टोग्राफ, इसमें आप पिक्चर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, आप सीधे नंबर नहीं लिखते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 इज द नंबर ऑफ चेयर्स इन 5 क्लासरूम्स ऑफ अ स्कूल आर गिवन बिलो। तो सबसे पहले आपके पास है क्लासरूम एंड नंबर ऑफ चेयर्स। तो देखिए 30, 40, 60, 50 एंड 20, तो ये सभी क्या हैं, 10 के मल्टीपल्स हैं। तो हम स्केल की वैल्यू लिख लेते हैं, मतलब 1 स्केल किसके इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे, तो ये मेरी चेयर है, दिस इज इक्वल टू 10 चेयर्स। आप बहुत अच्छी सी डायग्राम बनाइए, ये मुझसे नहीं बन रही है। तो क्लासरूम 1, इसमें कितने हैं 30, 30 डिवाइड बाई 10, 3, तो 3 चेयर्स बनेंगी, 1, 3। देन इज क्लासरूम नंबर 2, इसमें है 40, तो इसमें बनेंगी 4, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है क्लासरूम नंबर 3, 60, तो इसमें बनेंगे 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्लासरूम नंबर 4, 50, 50 डिवाइड बाई 10, 5, 1, 2, 3, 4, 5, and then is classroom number 5, value is 20, so 20 divided by 10, 2, 1, 2. Now question number 5 is the following pictogram shows the number of computers sold by a showroom during a week. The scale used is, एक फोटो किसके इक्वल है, 6 कंप्यूटर्स के इक्वल है। अब देखिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि मंडे को कितने कंप्यूटर्स जो हैं वो सेल हुए। तो 1, 2, 3, एक फोटो 6 के इक्वल है, तो 3 किसके होंगी, 6 इंटू 3 दैट इज 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 6 था 36, 1, 2, 3, 4, 6 इंटू 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 30, 1, 2, 6 into 2, 12, 1, 2, 3, 4, 6 4 the 20। तो अब हमें पता चल गया मंडे को टोटल 18 कंप्यूटर्स जो हैं वो सोल्ड हुए। सिमिलरली बाकी डेज के भी हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। सो अब क्वेश्चंस के आंसर बोलने हैं। ऑन विच डे द मिनिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स वर्ल्ड सोल्ड, सबसे कम किस दिन सोल्ड हुए हैं, उसके लिए हमें वापस चलना होगा। सबसे कम हमारे सोल्ड हुए हैं फ्राइडे को, तो वी विल राइट फ्राइडे। नेक्स्ट इज हाउ मेनी कंप्यूटर्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे। अब थर्सडे को कितने कंप्यूटर सोल्ड हुए हैं, दैट इज 30। On which day the number of computers sold was 1/3 of that sold on Tuesday। तो कहते हैं ट्यूसडे को जितने सोल्ड हुए हैं उसका 1/3 किस दिन को हुए हैं। तो लेट्स सी, ट्यूसडे को हुए हैं 36, का 1/3 कर लेते हैं जी 1/3, मीन्स 12 कंप्यूटर किस दिन सोल्ड हुए हैं, तो किस दिन हुए हैं, फ्राइडे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्राइडे। हाउ मेनी कंप्यूटर्स वर सोल्ड इन ऑल ड्यूरिंग द वीक, इस पूरे हफ्ते में कितने कंप्यूटर्स जो हैं वो सोल्ड हुए। सो इन सभी को ऐड करना होगा। 20, 6 + 4 10, 8 + 2 10, 10 + 10 20, +4 20,
3, 6, 8, 9, 10। तो टोटल कितने हो गए? 144। What is the difference between the maximum and the minimum numbers of computers sold in a day? तो कहते हैं मैक्सिमम कितने कंप्यूटर सोल्ड हुए हैं, मिनिमम कितने हुए हैं, उनका डिफरेंस बताना है। तो पहले देखना है मैक्सिमम कितने हुए हैं। तो मैक्सिमम कंप्यूटर्स हमारे ट्यूसडे को सोल्ड हुए हैं, दैट इज़ 36। मिनिमम कब हुए हैं? हमारे फ्राइडे को, दैट इज़ 12। अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं, 36 - 12 विच इज इक्वल्स टू 20। So here answer is 20। तो पिक्टोग्राम के बेस पे हमने इन क्वेश्चंस को आंसर किया है। पिक्टोग्राम में जो समझने वाली चीज़ है वो सिर्फ यही है कि स्केल आप कैसे लें। जो नंबर्स आपको गिवन होते हैं उनको देख लीजिए कि वो किस मल्टीपल्स हैं, तो वो नंबर आप एज अ स्केल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 25A ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बार ग्राफ बनाना सीखेंगे। टिल देन अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें मैसेज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।